हेलो दोस्तों, आज हम दो तरीके देखेंगे फॉन्ट कस्टमाइज करने के लिए शॉपिफाई पर। अगर आप शॉपिफाई पर नहीं हैं, तो हमारे लिंक्स इस्तेमाल करें जहां आपको पहला महीना सिर्फ $1 में मिलेगा। शुरू करें। तो फॉन्ट कस्टमाइज करने के आसान तरीके से शुरू करेंगे। आपको कस्टमाइज पर क्लिक करना है, थीम सेटिंग्स पर जाएं। यहाँ रंग और टाइपोग्राफी बदल सकते हैं। ये हेडिंग्स और बॉडी के लिए कर सकते हैं, आकार और फॉन्ट के लिए दोनों। हम फॉन्ट को सेरिफ बना देते हैं, फिर सिलेक्ट दबाएं और हमारे सारे हेडिंग के फॉन्ट बदल गए हैं। अगर आप उससे खुश हैं तो सेव दबाएं और वो हमारे वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा। हम बिल्कुल वैसे बॉडी के लिए कर सकते हैं। इस तरीके का विपक्ष ये है कि फॉन्ट की संख्या सीमित है। तो अगर आपको कोई फॉन्ट पसंद है मगर वो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए आपके पास OTF या TTF फाइल होना चाहिए उस फॉन्ट का। अगर आपको कोई फॉन्ट पसंद है, फ्री फॉन्ट लिखिए और ये वेबसाइट खुलेगा जिसमें 1000 फ्री फॉन्ट आपको आसानी से मिलेंगे। मुझे ग्रूवी बेब पसंद है तो इसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अपने थीम में ऐसे डालेंगे। यहाँ आकर ध्यान दें कि फॉन्ट एक फाइल है शॉपिफाई के वर्कस्पेस में। तो आपने जो जिप फाइल डाउनलोड किया था उसमें से OTF या TTF फाइल निकालिए, क्योंकि वही काम आएगा। वो करने के बाद उसे अपने फाइल में इम्प्लीमेंट करें और फिर हम तैयार हैं। फिर ऑनलाइन स्टोर पर जाएंगे, थीम दबाएं, फिर इन 3 बिंदुओं को दबाएं, फिर एडिट कोड दबाएं, फिर एकदम नीचे जाएं एसेट्स पर। एसेट्स के अंदर बेस CSS पर जाएं। तो जब पूरे नीचे गए हैं तो यहाँ अपने कोड को बदल सकते हैं। तो इस छोटे कोड को यहाँ डाल सकते हैं। इससे हम अपने थीम के अंदर कोड बदल सकते हैं। सेव दबाने से हम सेटअप के लिए तैयार हैं। मगर आप देख सकते हैं कि इसका URL खाली है। तो अब हम अपने फाइल पर वापस जाएंगे और URL उस टेक्स्ट कोड से निकालेंगे। लिंक कॉपी करेंगे, कोड पर वापस जाएंगे और वैसे करेंगे। एसेट्स पर जाएंगे, फिर बेस CSS, एकदम नीचे जाएं, फिर इसे मिटाएं और हमारा कॉपी किया गया कोड यहाँ डालें। फिर सेव दबाएं और हम तैयार हैं। पर ये सिर्फ उनको बदलने वाला है जिनका H2 एसेट टैग है। HTML ऐसे काम करता है। आपकी जरूरत के अलग हेडिंग टाइप है H6, H5, H4, H3, H2, H1 और ऐसे H6 सबसे छोटा है और H1 सबसे बड़ा। जब भी हम अपने टेक्स्ट के बॉडी को देखेंगे तो P उसके साथ पैराग्राफ के लिए जुड़ा है। उस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका टेक्स्ट कौन सा है। तो वापस अपने कोड पर जाएं, फिर थीम पर जाएं और वहां पर देखिए कि हमारा फॉन्ट अपलोड हो गया है। मगर वो सबके लिए अपलोड नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए इंस्पेक्ट दबाएं, फिर टाइप इन टॉक अबाउट आवर ब्रांड। तो यहाँ देखिए कि ये H2 में आता है और देखिए वो कैसे अलग टेक्स्ट के लिए अलग है। अगर बॉडी बदलना है जो P कैटेगरी में आता है तो कोड पर जाएं, फिर एसेट्स, फिर बेस CSS, फिर H2 के बजाय P, फिर पीछे जाएं उसे देखने के लिए। तो थोड़ा अलग लगता है। यहाँ टेक्स्ट सामान्य हो गया है, फिर भी थोड़ा अलग लग रहा है। आप उसे बदल सकते हैं इसके हिसाब से कि आपका टेक्स्ट किधर जुड़ा है। अगर आप सारे फॉन्ट को एक रखना चाहते हैं तो कोड पर वापस जाएं, फिर एसेट्स, फिर बेस CSS, एकदम नीचे जाएं और बेस CSS में एस्ट्रिक्स डालें, फिर सेव दबाकर स्टोर पर जाएं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा फॉन्ट बदल गया है। तो ये था तरीका टेक्स्ट कस्टमाइज करने का। आशा है वीडियो मददगार थी। अगर आप शॉपिफाई पर शुरू करना चाहते हैं तो नीचे का लिंक इस्तेमाल कर, जहां फ्री ट्रायल में पहला महीना $1 में ही मिलेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। नमस्कार।